Hello everyone. Today we will do chapter 1 of class 5, understanding our relation. In this chapter we will understand about our relations. Hello, I am Bhavna. I am studying in class 5. Anshul is my brother. We live with our parents. Ours is a nuclear family. यहाँ पे भावना बोल रही है कि मैं क्लास 5 में स्टडी करती हूँ, अंशुल मेरा ब्रदर है. तो हम कहाँ पे रह रहे हैं? हमारी फैमिली कैसी है? न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं. During this summer vacation, we visited our hometown Rajkot in Gujarat. My grandparents live there. My uncle's family also live with them. My uncle has 2 children, Kanishk and Gauri. They are my cousins. Their family is a big joint family. They all live in a big house. इस समर वेकेशन में वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाती है. वहां पे उसके अंकल आंटी भी रहते हैं, जिनमें जहाँ पे उनके बच्चे भी रहते हैं, और वो जो उनके कजन्स हैं, तो सारे एक बड़े हाउस में रहते हैं. तो उनकी फैमिली कैसी हुई? देयर फैमिली इज जॉइंट फैमिली. लुक एट दिस पिक्चर. भावना विद हर फैमिली, दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली और स्मॉल फैमिली. एंड भावना's cousins family, grandparents, uncle, aunt and their children, it's a joint family. ठीक है. जब हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो वो फैमिली कौन सी होती है? स्मॉल फैमिली और न्यूक्लियर. जब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट और अदर फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं तो वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जिसको हम जॉइंट फैमिली भी बोलते हैं, और बिग फैमिली. We had a very nice time in Rajkot. We enjoyed the company of our cousins. We had a wonderful time living and playing together. We met many our relatives whom we had never seen before. They were very eager to know about our experience of living in a place away from our hometown. उन्होंने राजकोट में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया. एक साथ वो खेले. उन्होंने अपने और रिलेटिव्स के साथ भी मिले, जिनको उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था. तो उन्होंने बहुत अच्छा टाइम वहां पे स्पेंड किया. देखिए इस पिक्चर में शो हो रहा है कि वो कितना एंजॉय कर रहे हैं. अब इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल. वी हैव लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिलीज. हम अपनी फैमिली से बहुत सारी चीजें सीखते हैं. देखिए, before we learn from anywhere else, this is because we are close to our family. Our family is rightly called our first school. हम अपनी फैमिली में से बहुत सारी चीजें सीखते हैं. ठीक है. बजाय कहीं और जाने से हमारी फैमिली हमारा एक तरह से फर्स्ट स्कूल होता है. ठीक है. क्योंकि हम अपने फैमिली मेंबर्स के इतने क्लोज होते हैं, वो ही हमें सबसे पहले सब चीजें सिखाते हैं. Priya is my friend. Rahul is her brother. She lives in a house with her mother, father, brother, grandfather, grandmother, uncle, aunt and cousin. Her family is also a big joint family. मतलब यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि जहाँ पे जिस फैमिली में फादर, मदर, ग्रैंडफादर, अंकल, आंट all live together is called a joint family. Only mother, father and their children live together is called a nuclear family, and in which all family members live together is called a joint family. अब joint family में क्या होता है? All the members help one another with the household work. सब एक दूसरे की help करते हैं household work में. So we see that in a nuclear family there is only a mother and father, or child or children, and in a joint family there is a mother and father living with their children, father's parent and even father's brother and his family. अब joint family में क्या होता है? मदर फादर भी रहते हैं, फादर के पेरेंट, यहाँ तक कि फादर के ब्रदर और उसकी फैमिली भी रहती है. जबकि न्यूक्लियर फैमिली में ओनली फादर, मदर और उनके चाइल्ड या चिल्ड्रन रहते हैं. नाउ इट्स क्लियर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ जॉइंट एंड अ न्यूक्लियर फैमिली. अब व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली? अब न्यूक्लियर फैमिली कैसे फॉर्म होती है? क्या रीजंस है कि न्यूक्लियर फैमिली में आजकल लोग रहने लग गए हैं? First reason is migration. Migration means when we shift from one place to another is called migration. जब हम एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, that is called migration. बहुत सारे रीजन है माइग्रेशन के भी. Scarcity of space, जगह की कमी होना. जब scarcity of space होता है तब भी क्या कि फैमिली मेंबर्स एक प्लेस से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं. Few other reasons are, देखिए,
डिफरेंसेस इन द हैबिट्स, बिहेवियर ऑफ फैमिली मेंबर्स, हैबिट में डिफरेंस, फैमिली मेंबर्स के बिहेवियर का डिफरेंस, कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, कैपेसिटी ऑफ स्पेंड एंड कंटिन्यूअस चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, यानी फेस्टिवल्स को मनाने का तरीका है, have led to the divisions of joint family into nuclear families। ये सारे रीजन हैं जिन्होंने जॉइंट फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट कर दिया है। बहुत सारी जॉइंट फैमिली पुराने टाइम में आपने देखा होगा, बिग बिग जॉइंट फैमिली थी, बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे, लेकिन आजकल मोस्टली सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। तो कुछ ये रीजंस है जिनकी वजह से न्यूक्लियर फैमिली की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे विद द पासिंग टाइम देयर हैज बीन मेनी चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। जैसे जैसे टाइम पास होता है, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के तरीके भी बदल रहे हैं। दिवाली, होली, फेस्टिवल ऑफ लाइट was celebrated traditionally with diyas and sweets. Nowadays people burst lots of harmful crackers which cause noise and air pollution and injuries due to fires। पुराने टाइम पे दिवाली कैसे मनाते, दिया जलाते थे, स्वीट्स बनाते थे, लेकिन आजकल लॉट्स ऑफ क्रैकर्स को बर्स्ट किया जाता है जिससे कि इंजरीज हो जाती हैं बहुत सारी। और होली में क्या होता है, फेस्टिवल ऑफ कलर was celebrated by burning the evil holika। victory of good over evil was celebrated by playing with dry colors। पहले के टाइम पे जो कि होली किसका त्योहार है, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, ठीक है, बुराई पर अच्छाई की विजय। कैसे मनाई जाती थी, प्लेइंग विद ड्राई कलर्स, पहले ड्राई कलर्स के साथ मनाई जाती थी। नाउअडेज पीपल प्ले विद colors made from harmful chemicals and throw water balloons which can be dangerous to those they hit। आजकल लोग क्या करते हैं, केमिकल से जो कंसिस्ट होता है ऐसे कलर्स यूज करते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं और हमारे लिए डेंजरस होते हैं, और कुछ ऐसे बलून्स हैं जो हम एक दूसरे को हिट करते हैं तो वो भी उनको हार्म पहुंचाते हैं। Instead of celebrating the festival in traditional way, new ways of celebrating festival are bringing negative changes। पुराने तरीके से अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की बजाय जो नए तरीके से हम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, इससे हमारे क्या आ रहे हैं, नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं। शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। One day all of us sat around our grandparents. We wanted to know more about our family। My grandfather told us that he was born and brought up in Lahore, now in Pakistan। He completed his schooling in Lahore। In 1947, India became independent and partition took place। The entire family had to migrate, that is, leave their home and move permanently to a new place। From Lahore to Rajkot, they had to leave behind all their belongings and property in London। Now, what is migration? When we shift from one place to another is called migration। यहाँ पे बता रहे हैं कि एक दिन हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठे हुए थे तो वो हमको बता रहे थे कि किस तरह से उनको, जब वो कहाँ पैदा हुए, वो लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी वहीं की। जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, पार्टीशन हुआ, तो उनको अपना लाहौर का वाला जो घर है वहां से शिफ्ट होके इंडिया आना पड़ा और उनको अपनी सारी जो प्रॉपर्टी है या बिलोंगिंग्स हैं, उनकी जो चीजें हैं, वो सब वहीं पे छोड़ के आनी पड़ी और वो परमानेंटली राजकोट में शिफ्ट हो गए। तो दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन, क्योंकि वो लाहौर से राजकोट में शिफ्ट हो गए। इमिग्रेशन। My youngest uncle is a doctor। He completed his higher education in USA। My aunt is also a doctor। They have one child, Nishant। They live in USA and often come to India to meet my grandparents and the entire family। अब उनके जो चाचा जी हैं वो डॉक्टर हैं, उनकी चाची भी डॉक्टर है और उनका एक बेटा है निशांत। वो यूएसए में रहते हैं और कभी कभी इंडिया मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने आते हैं या पूरी फैमिली को मिलने आते हैं। तो ये क्या हो गया, व्हेन वी शिफ्ट टू वन कंट्री टू अनदर, जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन। वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन, वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड इमिग्रेशन। थर्ड वन इज ट्रांसफर। अब ट्रांसफर क्या है, माई फादर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर। ही गेट्स ट्रांसफर्ड एवरी 3 years।
So we have to shift from one place to another. We have traveled to many places and received education in different school. मेरे पापा एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनको हर जगह हर 3 साल के बाद में उनकी ट्रांसफर हो जाती है और उन्हें एक प्लेस से दूसरी जगह जाना पड़ता है। उन्हें बहुत सारे जगहों पे ट्रैवल करके जाना पड़ता है और उसको अलग अलग स्कूल में एजुकेशन लेनी पड़ती है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, डैम एंड हाईवेज, लैंड इज टेकन अवे फ्रॉम पीपल। जब ये कंस्ट्रक्शन होता है, हाईवे बनता है, डैम बनता है या ब्रिजेस बनते हैं, तो वहां पे जो लोग रह रहे होते हैं उनकी जगह गवर्नमेंट ले लेती है और उनके बदले गवर्नमेंट उनको दूसरी जगह प्रोवाइड करती है। तो जब ऐसे जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। समटाइम द गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय हाउसेज एंड बिल्डिंग बिल्ट ऑन द अनऑथोराइज्ड लैंड। और कभी कभी गवर्नमेंट की लैंड पे जो घर बने होते हैं, जो अनऑथोराइज्ड लैंड पे बने होते हैं, तो गवर्नमेंट उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उसको क्या बोलते हैं? डेमोलिशन। ठीक है। ये देखिए, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये डेमोलिशन, जब गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय करती है जो अनऑथोराइज्ड लैंड पे घर बने होते हैं। अब फोस्टर पेरेंट एंड अडॉप्टेड चाइल्ड। फोस्टर पेरेंट क्या होते हैं? ठीक है, जिनके अपनी कोई औलाद नहीं होती या अपना कोई बच्चा नहीं होता, जब वो किसी दूसरे बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फॉस्टर पेरेंट। और व्हाट इज अडॉप्शन? व्हेन लीगल प्रोटेक्शन is given to any relative child or any other child is called adoption। जब किसी भी बच्चे को लीगली प्रोटेक्ट किया जाता है, किसी भी रिलेटिव के बच्चे को या फैमिली में कोई भी और बच्चे को, दैट इज कॉल्ड अडॉप्शन। न्यू मेंबर इन द फैमिली। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपकी फैमिली में कोई न्यू बेबी बॉर्न होता है तो वो क्या है? तो वो न्यू मेंबर बन जाता है। Vandana is very happy today. Her father is also happy. There is a great excitement in her family. Her mother has given birth to a baby boy. वंदना की मदर ने एक बेबी बॉय को बर्थ किया है। Vandana's grandparents have come to stay with them to look after her mother. Every member of the family is overjoyed to have a baby at home. Vandana now has a brother. She has named him Ravi. He resembles her father and smiles like her mother. वंदना ने उसका नाम रवि रखा है। वो अपने पापा के जैसा दिखता है और अपनी मम्मी के जैसे स्माइल करता है। उसके ग्रैंड पेरेंट्स आए हैं वंदना की मम्मी की केयर करने के लिए। वंदना लव्स हर ब्रदर वेरी मच। शी हेल्प्स हर मदर एंड फादर लुक आफ्टर हिम। शी सिट्स हिम इन हर लैप। शी हेल्प्स इन चेंजिंग हिज क्लोथ्स। नाउ वंदना हैज वन ऑफ मोर फैमिली मेंबर। अब वंदना उसको बहुत प्यार करती है, उसको गोद में बिठाती है, उसके कपड़े चेंज करती है। अब इस तरह से उसकी फैमिली में एक और फैमिली मेंबर ऐड हो गया। वंदना's family is a small family. It is a nuclear family. वंदना की फैमिली कैसी है? स्मॉल फैमिली। पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन ओनली लिव। In contrast, Vandana's mother lived in a big joint family when she was young. She had 3 brothers and 2 sisters. जब वंदना की मदर यंग थी तो वो एक बड़ी जॉइंट फैमिली में रहती थी, क्योंकि उनके 3 ब्रदर्स थे और 2 सिस्टर्स थे। Now, which of the following is a reason for the formation of nuclear family? बताइए। तो ये क्या होएगा? माइग्रेशन। People who adopt a child or children become foster parent. देखिए, now thinking and looking alike. I look very similar to my mother. I talk, walk, and even smile like my mother. I sing just like my mother. Our voices are very similar. My brother looks like my father. My brother laughs just like my father. My relatives say that my mother behaved just like me when she was as old as I am now. यानी वो बोल रही है कि मैं अपनी मदर के जैसे दिखती हूँ, मैं उन्हीं के जैसे चलती हूँ, उन्हीं के जैसे बात करती हूँ और मैं उनके जैसे गाना भी गाती हूँ। और मेरा जो भाई है मेरे पापा के जैसे दिखता है, वो उन्हीं के जैसे हंसता है।
और मेरे रिलेटिव ये भी बोलते हैं कि मेरी मदर मेरे जैसे बिहेव करती थी जब वो भी मेरे जितनी एज की थी। अब जब हम किसी फैमिली मेंबर से मैच करते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, ये हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें किससे मिलते हैं, हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से इनहेरिटेड होते हैं हमें। माई अंकल ऑल्सो लुक्स वेरी सिमिलर टू माई फादर। माई कजन ब्रदर रिजेंबल्स माई अंकल। अब मेरे अंकल हैं जो मेरे पापा से मिलते जुलते हैं, और मेरा कजन भाई है जो वो मेरे अंकल से रिजेंबल करता है। माई फादर एंड अंकल बिहेव लाइक माई ग्रैंडफादर। और मेरे पापा और मेरे चाचा जो हैं वो मेरे ग्रैंडफादर के जैसे बिहेव करते हैं। Bhavna understand that we resemble our parent or other members of our family in term of physical characteristics, like resemblance in features such as eyes, nose, hair, ears and complexion. अब भावना ये समझ गई कि हम अपने पेरेंट्स के जैसे रिजेंबल करते हैं फिजिकल फीचर्स में, जैसे कि हमारी आंखें, हमारे आंखें, नाक, कान और हमारा कंप्लेक्शन हमारे पेरेंट्स से रिजेंबल करता है, यानी मैच करता है। वी ऑल्सो रिजेंबल दैम इन टर्म्स ऑफ हैबिट्स। यहाँ तक कि सिर्फ फिजिकल फीचर में ही हम अपनी हैबिट, वॉकिंग और अपने मैनर्स में भी अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। नाउ फिजिकल कैरेक्टर्स मीन्स कैरेक्टर्स और फीचर्स आर इनहेरिटेड बाय चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों में कहाँ से आते हैं, उनके पेरेंट्स से। These characters are called hereditary characters. इन characters को हम क्या बोलते हैं, hereditary characters. The transfer of characters from generation to generation is called inheritance. इसी तरह से इन characters का ट्रांसफॉर्मेशन होना जनरेशन से जनरेशन, यानी ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स, फिर उनके बच्चों में ये सब चीजें आना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे देखिए दो साइंटिस्ट हैं, ग्रेगर जॉन मंडल एंड डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये Gregor John Mundell worked with 7 characteristics of pea plant, like pea plant's height, seed, shape and color, and formulated the law of inheritance. He had formulated the law of inheritance. For his excellent work, he is known as the father of genetics. ये father of genetics बोला जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने पी प्लांट पे रिसर्च की थी और ये फाइंड आउट किया था कि किस तरह से जो फिजिकल फीचर्स हैं इनहेरिटेड होते हैं। And Dr. Hargovind Khurana was an Indian American scientist. He was awarded the Nobel Prize for his role in finding out the genetic code that was responsible for the inheritance of characters. इनको नोबेल प्राइज दिया गया था कि किसके लिए, जेनेटिक, क्या फाइंड आउट करने के लिए, जेनेटिक कोड जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक कोड, उसको इन्होंने फाइंड आउट किया था। He was also responsible for the construction of the first artificial gene. ये इन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन भी कंस्ट्रक्ट किया था। The process of inheritance of characters exists in plants and other animals too. ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है, इनहेरिटेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। That's why a lion is able to recognize its cub and a cow recognizes its calf. इसी तरह से जैसे कोई भी एनिमल है अपने बच्चों को पहचान लेता है कितने भी क्राउड में हो, तो ये किसकी वजह से होता है, ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होता है कि हम कितनी भीड़ में भी अपने बच्चों को पहचान लेते हैं। Every organism inherits some characteristics from his or her parent, but a few characteristics are different. Even in the case of twins, some characteristics are different. You will study about the reason behind in this higher classes. हर organism है उसके अंदर जो characteristics है inherits होते हैं किससे, अपने parents से, लेकिन कुछ characteristics different होते हैं, जैसे कि twins के केस में। तो ये सब जो characteristics हैं इनको आप higher classes में read करें। After we came back, I wrote letters to my grandparents and cousins. We usually communicate with them via telephone. We also exchange greeting cards with them on special occasions such as Diwali, Holi and New Year. जब वो वापस आ गए अपने grandparents के घर से, तो जो कि राजकोट में है, तो वो वापस फिर भी उनके साथ काफ़ी टाइम तक कम्युनिकेट करते रहे, उनको ग्रीटिंग कार्ड एक्सचेंज करते रहे और
डिफरेंट ओकेजन्स पे उनसे बात करते रहे, जैसे दिवाली, होली, न्यू ईयर पे, और उनके साथ वो कई तरह से कम्युनिकेट करते रहे ईमेल के थ्रू भी. My father told me that we must try our best to strengthen the bond between our family members and us. He said that we can strengthen this bond by caring for our parents, giving due respect to our elders, and loving our younger brothers and sisters. Above all, we must never hurt the feeling of our family members. We should cherish them. There are many ways to show that we are dutiful, thoughtful, grateful, and loving children. Our foremost duty is to pay attention is to our studies and do well in our classes. When we study hard, our parents are very happy. अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि मेरे पापा ने मुझे बताया कि हमें अपनी फैमिली बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए. कि हमको किस तरह से करेंगे हम ये स्ट्रेंथन? बाय केयरिंग अवर पेरेंट्स. उनको रिस्पेक्ट दे के, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट दे के, अपने यंगर वंस को लव करके, हमको किसी की भी फीलिंग्स को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए. सारे फैमिली मेंबर्स में एक अच्छे से बॉन्ड होना चाहिए. हम बहुत सारे तरीके से अपनी ड्यूटी को शो कर सकते हैं और उनके साथ जैसे थॉटफुल, ग्रेटफुल एंड लविंग चिल्ड्रन बन सकते हैं. और सबसे पहले हमारी ड्यूटी क्या है? सबसे पहली ड्यूटी है हमारी अपनी स्टडीज पे अटेंशन देना. जब हम स्टडी अच्छे से करेंगे तभी हमारे पेरेंट्स खुश होंगे. ओके स्टूडेंट, our first chapter is completed. Hope you understand this chapter very well. Good day.